नमः संस्कृताय मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के छठी कक्षा का संस्कृत का अष्टमा पाठा का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हमने सप्तमा पाठा का अध्ययन किया। अब हम इसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व का जो भी एपिसोड नहीं पढ़े हैं वो जाके हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं। और आज का जो शीर्षक है वो है जलमेव जीवनम, जल ही जीवन है। आज इस पाठ को हम पढ़ेंगे तथा इसका प्रश्नोत्तरी भी हम इसी पाठ में करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो जो काफ़ी अच्छा होने वाला है और समझ में भी सारी चीज़ें आएंगी। जहाँ भी समझ में नहीं आएंगी उसको हम ध्यान से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ है, अस्माकं जीवनस्य सुखाय प्रकृति ही नाना पदार्थान धारयति। हमारे जीवन के सुख के लिए प्रकृति अनेक प्रकार की पदार्थ को धारण करती है। तेषु वनस्पत्यः पशु पक्षिणः मेघः सूर्यः भूमि पर्वतः पवनः जलम इत्येते सन्ति। यानी कि उसमें उन सबों में वनस्पति पशु पक्षी बादल सूर्य भूमि पर्वत हवा ये सब और जल ये सभी प्रकृति अपने अंदर धारण की हुई है, प्रकृति के अंतर्गत पाई जाती है। सर्वेषु च जलस्य प्रधानता वर्तते, जलम विना मानवो न जीवति। सर्वेषु च जलस्य प्रधानता वर्तते, सबों में जल की प्रधानता है, यानी सभी में जल है वो जो श्रेष्ठ है प्रकृति में। जल के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता है। वनस्पतियाँ शुष्यन्ति, वनस्पति वो सूख जाते हैं, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। मेघा न भवन्ति, यानी बादल भी नहीं बनते अगर वनस्पति सूख जाएंगे तो। अन्नम न जायते, यानी कि अनाज का भी उपज नहीं होगा। और भूमि अपि शुष्यति, भूमि वो जमीन सूख जाती है, जमीन भी सूख जाती है। अतो जलम सर्वस्व जीवनम अस्ति, तो इस प्रकार जल सभी का जीवन है। अब हम दूसरा पैराग्राफ को देखते हैं। आगे है, भूमौ जलस्य नाना स्थानानि सन्ति। भूमि का जल अनेक स्थानों में है। क्वचित नदी क्वचित सरोवरः विशालः सागरस्य अस्ति, यानी कहीं नदियों में कहीं तालाब में है। विशाल बहुत बड़े समुद्र में भी है। सागरे तु जलम क्षारम अस्ति, और जो समुद्र में जल है वह कैसा है, वह खारा जल है। मेघा क्षारम जलम पीत्वा मधुरम जलम ददाति, और बादल ये खारा जल को पी करके मधुर यानी मीठे जल को हमें देते हैं, मीठे जल को हमें प्रदान करते हैं वर्षा के रूप में। नद्याम सरोवरे च जलम मधुरम भवति, नदी और तालाब में जल मीठा होता है। जना कूपान खनित्वा जलम निष्कासन्ति, तो ये क्या हुआ, लोगों के द्वारा कुओं को खोद कर जल निकाला जाता है। कहीं ऐसा जल रहता है। क्वचित कूपे मधुरम पेयम जलम भवति, कहीं कुएं में मीठे पेयजल होते हैं, पीने योग्य जल होता है। क्वचित क्षारम अपेय जलम भवति, और कहीं पर खारा जल भी होता है जो पीने योग्य नहीं होता है। अधुना भूमिगतम जलम अपि यंत्रेण निष्कासन्ति, और आजकल भूमि के अंदर से जल भी यंत्र के द्वारा निकाला जाता है। मशीनों की सहायता से जल को निकाला जाता है, उसका निष्कासन किया जाता है। क्षेत्राणाम सेचने सर्वस्य जलस्य प्रयोगः भवति, और खेतों की सिंचाई में सभी जगह जल का ही प्रयोग होता है, उपयोग होता है। सेचनात् क्षेत्रेषु अन्नम भवति, और खेत की सिंचाई करने से, खेतों में जल से सिंचाई करने से अनाज होता है। वनस्पतियाँ वर्षा जलेन जीवन्ति, यानी ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो वर्षा के जल से जीवित रहते हैं। अतः सर्वेषां जीवानां वनस्पतीनां भूमेश्च जीवनम जलमेव अस्ति, अतः सभी जीवों में वनस्पति भूमि, सभी जीवों का, वनस्पतियों का और भूमि का, हर एक चीज़ों का जीवन वो जल से ही है। यानी कि जलमेव जीवनम अस्ति, यानी जल ही जीवन है। यानी हमें जल को बचा के रखना चाहिए। जल का अत्यधिक दोहन नहीं करना चाहिए। इस पाठ को पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि हमें जल को सुरक्षित रखना चाहिए।
जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। अब चलिए इसका जो है हम इस पाठ का प्रश्नोत्तरी करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है इस पाठ का, मौखिका में इन शब्दों का अर्थ बताएं। पहला प्रश्न है तो अस्माकम है, धार्यति है, सुष्यन्ति है, क्वचित है, क्षारम है, कूपान है, यंत्रेण है, क्षेत्राणाम है, जीवम है। इसके बाद सर्वेशाम है। तो सभी का अर्थ चलिए जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख लेंगे। अस्माकम का हो जाएगा हमारा या हमारे, धार्यति का अर्थ हो जाएगा धारण करता है या धारण करती है, सुष्यन्ति का सूख जाते हैं, क्वचित का अर्थ हो गया कहीं, क्षारम का अर्थ हो गया खारा, कूपान का अर्थ हो गया कुओं को, यंत्रेण का अर्थ हो गया मशीन के द्वारा, क्षेत्राणाम का अर्थ हो गया खेतों की अथवा खेतों के, जीवम का अर्थ हो गया प्राणी, सर्वेशाम का अर्थ हो गया सबों का। तो ये हो गया पहला प्रश्न का उत्तर। आप लिख लेंगे, वीडियो रोक कर भी लिख सकते हैं अथवा स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब आगे है दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। यानी कि सूर्य है, पवन है, जलमेव है, मधुरम है, अस्थि है। इन सभी जो है शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य का निर्माण करना है। तो अब दूसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख देंगे। सूर्य का हो जाएगा सूर्य अति उष्णम भवति, सूर्य बहुत गर्म होता है। पवनः का लिख देंगे आप, पवनः मंदम मंदम चलती, यानी हवा धीरे धीरे चलती है। इसके बाद है जलमेव, जलमेव जीवनम अस्ति, जल ही जीवन है। मधुरम है, इदम फलम मधुरम भवति अस्ति, यानी कि यह फल मीठा है। अस्ति का हो जाएगा स एक कृषकः अस्ति, यानी सह एक कृषकः अस्ति, यानी कि वह एक किसान है। अब आगे है तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है मंजूषा से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। ये जो बॉक्स दिया गया है इससे जो है चुन करके हमें सही शब्द को इस खाली स्थान में भरना है कि डैश जीवनम, ख में सर्वेषु च जलस्य डैश वर्तते, भूमि अपि डैश, यानी कि इसमें खाली स्थान में भरना है। इसमें से सही शब्दों को चुन के चलिए इसका सही उत्तर जान लेते हैं क्या होगा। तो तीसरा प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे। क में जलमेव भर देंगे, ख में जो है प्रधानता भरा जाएगा, ग में भरा जाएगा सुष्यति, घ में सरोवरे भरा जाएगा, अंगों में जीवंती भरा जाएगा। वीडियो रोक कर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे इसका। अब आगे है चौथा प्रश्न है, पाठ के आधार पर जल की महत्ता पर 5 वाक्य लिखें। तो चौथा प्रश्न का आप सही उत्तर यहाँ से लिख देंगे। जल का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा है। जल के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। जल के बिना कृषि कार्य भी संभव नहीं है। जल के बिना पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। तो ये आप लिख देंगे, चौथा प्रश्न का सही उत्तर है। अब आगे है पांचवा प्रश्न है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत ढूंढकर लिखें। यानी सबका जो है अनुवाद बनाना है। संस्कृत में जल मीठा है, समुद्र का जल खारा होता है, नदी का जल मीठा होता है, जल सबका जीवन है, खेतों में अन्न होता है। यानी कि इन सभी का जो है संस्कृत बनाना है। क्या होगा सही उत्तर। तो चौथा प्रश्न का, पांचवा प्रश्न का जो है सही उत्तर यही हो जाएगा, सही अनुवाद हो जाएगा। जलम मधुरम अस्ति, जल मीठा है। सागरस्य जलम क्षारम भवति, नद्या जलम मधुरम भवति। घ नंबर में लिख देंगे आप जलम सर्वेशाम जीवनम अस्ति। अंग नंबर में क्षेत्रेषु अन्नम भवति, यानी ये हो जाएगा पांचवा प्रश्न का सही उत्तर। छठा प्रश्न है, संधि विच्छेद विभाग या फिर पद विभाग करें। यानी इसको जो है सागरस्य जलमपि कोपि, इसके बाद है जलमेव तथापि, इन सभी का जो है हमें संधि विच्छेद करना है। तो छठा प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे। सागरस्य सागरः धंच, जलमपि जलम धंच, कोअपि कह धनपि, जलमेव जलम जोड़ एव, तथापि तथा धन अपि। ये उसका सही उत्तर हो जाएगा छठा प्रश्न का। अब आगे है सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न है, सही विकल्प चुनें। यानी खाना है, खाना का हो जाएगा भोजनम। इसके बाद जल है, जल का हो जाएगा जलम, यानी सही इसका संस्कृत क्या होगा। खेत में, खेत में का हो जाएगा क्षेत्रेषु। सूर्य, सूर्य का हो जाएगा सूर्यः। इसके बाद सूखता है, सूखता का हो जाएगा शुष्यति। ये उसका सातवां का सही उत्तर हो जाएगा, जैसा कि आप सही उत्तर देख सकते हैं सातवां का। इसके बाद है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। जैसे जले का किया है जहलन धन अ से ज हो गया, इसके बाद लहलन धन अ, ए हो गया, ले हो गया, जले हो गया। यानी वर्ण विच्छेद इसका करना है मेघा का, पवनः का, जनः का, जीवनम का। इन सभी का जो है हमें वर्ण विच्छेद करना है। तो आठवां प्रश्न का आप जो है वर्ण विच्छेद यहाँ से लिख सकते हैं। मेघा का यहाँ करके दिखाया गया है, पवना का भी करके दिखाया गया है, जना का भी करके दिखाया गया है, इसके बाद जीवनम का भी करके दिखाया गया है। आप इसको वीडियो को रोक के लिख सकते हैं अथवा स्क्रीनशॉट ले लें। और आठवां प्रश्न का आप उत्तर इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी वर्ण विच्छेद बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह बनाएं अथवा इस तरह बनाएं, दोनों एक ही बात है। अब आगे है नवां प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों को मिलाएं। निम्नलिखित वर्णों को मिलाएं, यानी कहलंत धन र मिला के क्या हो जाएगा, क्र हो जाएगा। इसी प्रकार रहलन धन क को जोड़ेंगे
तो क्या हो जाएगा, तो इसको देखिए क हो जाए, इसको क कर पढ़ेंगे, इसको क्र पढ़ेंगे। तो ये जो है जैसे रहलन धन प है, तो ये दोनों मिला करके क्या शब्द बनेगा, पहलन धन र मिलके क्या बनेगा, फिर ये भी मिलके ये, इसी प्रकार ज य सब मिला करके जो है यानी कि सबका बराबर में यहाँ पर क्या नया वर्ण बनने वाला है इसके संयोग से। चलिए देखते हैं। तो आप जो है 9वां प्रश्न का सही उत्तर लिख देंगे। यहाँ जो है रहलन धन प हो जाएगा, रपा पढ़ेंगे इसको, पहलन धन र, प्र हो गया, आधा ल धन प है, ये ल प हो गया। इसके बाद ये हो गया आधा प ल प्ल हो गया, इसके बाद आधा ज या ज हो गया। तो इस प्रकार 9वां प्रश्न का सही उत्तर हो गया आपका, इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ जो है आपका जो है अष्टम पाठ की जो समाप्ति हो जाती है। और वीडियो में कहीं भी दिक्कत आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, जहाँ भी समस्या हुई हो। और वीडियो पसंद तो आया होगा तो आप ज़रूर लाइक कर देंगे, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि आगे का जो वीडियो आएगा चैप्टर से रिलेटेड, संस्कृत से रिलेटेड, तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। तब तक के लिए नमः संस्कृता, धन्यवाद।